दोस्तों, आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे और यह आज का जो विशेष टॉपिक है, यह है विद्यार्थी जीवन और डिप्रेशन यानी निराशावादिता। इसे हम एक प्रकार का तनाव भी कह सकते हैं। तो यूं तो निराशावादिता वर्तमान समय में यूं समझिए बड़ा ही कॉमन हो चला है, पर एक स्टूडेंट के लिए, एक विद्यार्थी जीवन में, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले के लिए यह निराशावादिता, यह डिप्रेशन किस कदर उसे प्रभावित कर जाता है, उसके पूरे जीवन को प्रभावित कर जाता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्या इस निराशावादिता से, इस डिप्रेशन से बचा जा सकता है, और अगर बचा जा सकता है तो कैसे? तो आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ स्टूडेंट लाइफ की उन बारीकियों से रूबरू कराने की कोशिश करता हूं जिसे हर एक विद्यार्थी, विशेषकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाला विद्यार्थी समझता तो है, पर कहीं ना कहीं उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। अगर स्वीकार भी कर ले तो वो इस कदर घोर निराशावादी हो चुका होता है कि उससे बाहर निकलना उसके लिए मुमकिन नहीं रह जाता। तो जब एक स्टूडेंट अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी प्रारंभ करता है तो उसके मन में बड़ा ही जोश, खरोश और उमंग होता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है, उसे ऐसा लगता है कि बस अब मैं 6, 8, 10 महीने, 1 साल में मुझे नौकरी पा ही जानी है। लेकिन जैसे जैसे वो इस फील्ड में उतरता है तब उसे ज्ञात होता है कि इस फील्ड की गंभीरता क्या है। मैं विशेषकर उन क्षेत्रों के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो थोड़ी ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं या कम शहरी पृष्ठभूमि से हैं। तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या, ये डिप्रेशन की, तनाव की 3 समस्याएं सबसे बड़ी है। एक है आर्थिक समस्या यानी पैसे की समस्या। यदि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, या अपने विद्यार्थी जीवन में वो भले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी न करे, एकेडमिक में ही हो, 12th फिर ग्रेजुएशन, ये अपनी पढ़ाई कर रहा हो और उसके पास आर्थिक समस्या होती है, तो उसका मस्तिष्क जो है वो बड़े सुचारू रूप से काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक एक पैसे के लिए तो हमेशा तनावग्रस्त रहता है। और यही तनाव जो है, इसकी अगली सीढ़ी है निराशावादिता यानी डिप्रेशन। तो पहली समस्या हो गई आर्थिक समस्या। दूसरी समस्या पारिवारिक माहौल। अगर पारिवारिक माहौल अच्छा न हो, हमेशा तनाव हो परिवार में, हमेशा परिवार में अगर लड़ाई झगड़े की स्थिति रहे, या फिर पारिवारिक माहौल खुशगवार न हो, तो एक यहाँ मैं विशेषकर तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए कहना चाहूंगा कि उनके लिए इस माहौल में तैयारी करना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। बड़े कम और बिरले विद्यार्थी इस माहौल में सरवाइव कर पाते हैं। यही कारण है कि कहा गया है कि तैयारी करने के लिए घर से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। अगर आप पहले की जो गुरुकुल परंपरा होती थी, उसमें उस परंपरा में विद्यार्थी गुरु के समीप, गुरु के पास जाकर अध्ययन करता था, अपने घर परिवार से दूर रहता था। क्यों? यही कारण है। वर्तमान परिस्थिति भी वही है। तो अगर आप अपने घर से तैयारी कर रहे हैं, अगर क्योंकि आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा आपके पास है, आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं, विशेषकर ग्रामीण पृष्ठभूमि या छोटे शहरों की लड़कियां जो कि नहीं जा पाती बाहर पढ़ने, उनके लिए भी ये पारिवारिक माहौल अपने ऊपर हावी न होने दे। अब ये कैसे हो सकता है? अगर आप वहां रह रहे हैं तो वो तो हावी होगा ही, बिल्कुल। आप बात करें, अपने घर पे बात करें कि दोनों एक साथ नहीं हो सकता। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, बहुत अच्छी रेपुटेटेड नौकरी पाना चाहते हैं, और आपका माहौल ही जहां आप रह रहे हैं अच्छा नहीं है, तो फिर कैसे आप उस माहौल में सर्वाइव कर पाएंगे? तो इसके लिए आपको करना हो ये होगा, या तो आप अपने घर पे बात करें, अन्यथा अपने घर पर ही एक कमरा अपने लिए रखें जिसमें आप दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई करें। बहुत ज्यादा उस पारिवारिक माहौल से अटैच न रहें। अपने भोजन वगैरह समय की एक पाबंदी बनाएं, उस समय पर भोजन करें। अगर आप एक लड़की हैं, आपको खाना वगैरह, भोजन वगैरह भी बनाना पड़ता है, तो अपना समय फिक्स कर लें। उस समय आप जाइए, अपनी दिनचर्या कीजिए। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि मैं यहाँ उन स्टूडेंट के लिए ये बातें कर रहा हूँ जो विशेषकर ग्रामीण पृष्ठभूमि और छोटे शहरों से भी संबंध रखते हैं। तो वो अपना एक समय, यानी सभी चीजों का एक समय बनाए, एक टाइम टेबल। और ये टाइम टेबल कहीं लिखित ना हो, ये दिमाग में बना हुआ टाइम टेबल हो कि उस समय पे अपने आप
फिक्स टाइम पे ही आप वो अपने कार्य करें और बाकी समय अपनी पढ़ाई पर दें। तो पारिवारिक माहौल खुशनुमा बनाने की कोशिश करें और उससे बेहतर कि खुद को, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी है, कहा जाता है कि इसमें प्रैक्टिकल होना बड़ा जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा भावनात्मक रहते हैं, भावुक रहते हैं, तो फिर ये इस एग्जाम्स की तैयारी में आप अपना समय ज्यादा खराब कर जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा तो प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है और थोड़ा सा एकात्मक होना भी जरूरी है, यानी खुद के लिए समय दीजिए। चलिए, तीसरी समस्या जो है वो है इस उम्र में या इस पड़ाव में प्यार की। तो ये प्यार यानी मोहब्बत, ये तो इसके लिए ये कॉमन विपरीत लिंग के प्रति, विपरीत सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन है इस उम्र की कॉमन समस्या है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आपके आई बटन में दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप उसे जरूर देखें। इसकी पूरी चर्चा मैंने वहां की है, इसलिए यहाँ मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं इस विशेष दोनों टॉपिकों पे चर्चा कर रहा हूँ कि आर्थिक समस्या है उसे जितनी जल्दी हो सके सॉल्व कीजिए और पारिवारिक माहौल को खुशनुमा रखिए। मान लीजिए आप कोचिंग संस्थान में जाते हैं, पता चले वहां की आपकी फीस है 1,00,000 रुपए। अब आपके पास पैसे ही ना हो अगर देने के लिए, तो फिर आप कैसे तैयारी कर पाएंगे? देखिए, कुछ बातें बहुत प्रैक्टिकल हैं, उन बातों को समझना ही होगा। क्योंकि यहाँ अगर मैं बड़े शहरों की बात करूं, 2-2, 3-3 लाख तो सिविल सेवा की तैयारी में पैसे लगते हैं। तो अगर आप ये मैनेज ना कर पाए, तो तमाम यूट्यूब प्लेटफॉर्म है आजकल, तो ऑनलाइन फ्री में पढ़ाइयाँ होती हैं। आप उनके चैनल्स पर जाएं, जो आपको अच्छा वीडियो लगे, जो अच्छे लेक्चर लगे, बारीकियों को समझाए, आप वहां जाएं, चैनल सब्सक्राइब करें, वहां जाकर लेक्चर एक नियमित टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन उनके लेक्चर सुनिए, देखें, नोट्स बनाएं, सेल्फ स्टडी करें। बेहतरीन जो किताबें आती हैं उसकी भी गाइडलाइन दी गई है, मैंने खुद सारी गाइडलाइन दी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिलेंगे, उसे आप पढ़ें, बेहतर से बेहतर अपनी एक नोट्स तैयार करें। आप देखिए, सेल्फ स्टडी से भी ये संभव है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप संस्थानों में जाते हैं तो एक और गाइडलाइन आपको जरूर मिलेगी, लेकिन आप घर बैठे भी अगर आपको ऐसी समस्या है कि बिल्कुल ही आर्थिक समस्या, पैसे नहीं है, तो आर्थिक समस्या का रोना न रोइए, आप घर बैठे उस चुनौतियों का सामना कीजिए, पूरे लगन से तैयारी कीजिए, अपने आप को 2 से 3 साल दीजिए। क्योंकि अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज की, एसएससी की, बैंकिंग की, तो 2 से 3 साल ईमानदारी से तो लगते ही हैं। इसलिए समय का भी ध्यान रखिए, जल्दबाजी न कीजिए, क्योंकि सिलेबस लंबा है, उसको धीरे धीरे कड़ी दर कड़ी पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो पारिवारिक माहौल, इस पे मैंने अभी चर्चा की, उसे खुशनुमा बनाइए। तीसरी चीज कि जो आप मित्रता करें, अच्छे और खुशनुमा लोगों से मित्रता करें। ये नहीं कि आप जा रहे हैं मित्रों के साथ बैठ रहे, आप वो खुद इतने निराशावादी हैं कि अब जैसे मानो कि आप उनके जीवन में कुछ नहीं बचा, आप भी उनसे बात करते करते ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, अगर आपका कोई ऐसा मित्र है तो उसे समझाएं, उसे उससे बाहर निकाले और खुद उससे बाहर निकले। आप उन परिस्थितियों में कदापि न फंसे। तो मित्रों के चयन में विशेष ध्यान। तीसरा है कि होता क्या है कि पढ़ते पढ़ते विद्यार्थियों को देर रात पढ़ने की आदत होती है। इसके अलावा ज्यादा लंबे समय तक पढ़ने के लिए एक ऐसा कभी कभी माहौल मिल जाता है कि विद्यार्थी नशे के शौक आदी हो जाते हैं। सिगरेट, इसके अलावा मदिरा पान, इस तरह की भी समस्याएं आए दिन वर्तमान परिस्थितियों में तो धड़ल्ले से देखी जा रही है। इनसे बचें। ये तात्कालिक प्रभाव तो डाल दे रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा ये टेंशन का, निराशावादिता का, यानी तनाव और डिप्रेशन का कारण बनते हैं। तो इन नशीली पदार्थों के सेवन से खुद को बचाइए। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं, अगर आप इन उपायों पर अमल करें और फिर आप अपनी तैयारी करें, जी जान लगा दें, 2 से 3 साल बस ये सोच के दीजिए कि वो 2 से 3 साल मुझे अपने कैरियर को बनाना है, अपने आगे के जो बचे हुए साल हैं उन्हें बनाना है। तो देखिए, अगर आप सफल न हो गए तो कहिएगा। तो दोस्तों, आपके ये विशेष टॉपिक के साथ मैं आज आपके सम्मुख आया था। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो हमें कमेंट के माध्यम द्वारा सूचित करें, मैं जरूर उन प्रश्नों का जवाब आपको दूंगा। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी विशेष टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं इस तरह के कुछ टॉपिक लेके आऊं, वीडियो बनाऊं, तो वो टॉपिक भी आप हमें लिखकर कमेंट के माध्यम द्वारा दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने
की कोशिश करूंगा, क्योंकि बातें तो बहुत हो सकती हैं, अगर ये बोलते बोलते इसमें 2 घंटे भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। गंभीरता से सोचिएगा, आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए, अपने लक्ष्य पे फोकस कीजिए। ये निराशावादिता दूर भगेगी, डिप्रेशन दूर भगेगा। अगर आपने ये सोच लिया कि आपको अमुक मुकाम पाना ही है, तो आप देखिए निराशावादिता की तो कोई जगह ही नहीं होती। और रही बात माहौल की, तो आप बस एक बात सोचिए कि जिस क्षण आप सफल हो जाएंगे, जिस क्षण आपको वो नौकरी मिल जाएगी, सारा माहौल खुशनुमा हो जाएगा। इस दौरान अगर कुछ मित्र आपसे रूठ भी गए हों, वो भी आपसे जुड़ जाएंगे। कुछ पारिवारिक माहौल के लोग भी रूठ गए हैं, उन्हें भी आप जोड़ लेंगे। तो बस इन सभी बातों का ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी बातें ही हैं, पर इनको गांठ बांध कर एक कड़ी के रूप में जोड़कर अपनी स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश कीजिए, गुस्से पर काबू पाइए। हाँ, ये भी मैं बता दूं कि निराशावादिता का एक बहुत बड़ा कारण गुस्सा भी होता है। गुस्सा आदमी को पता भी नहीं चलता है। इंसान को वो जो क्रोध होता है, गुस्सा होता है, वो क्षणिक उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जितना हो सके अपने आप में शालीनता लाइए, क्योंकि जब आप उस पद पर, अगर नौकरी आपको मिल जाए, मेरी शुभकामनाएं आप सभी को हैं, तो उस पद पर आप बैठेंगे और अगर गुस्सा करेंगे तो फिर कैसे पद चलाएंगे। तो अभी से क्यों ना वो आदत बना ले कि शालीनता अपने अंदर दिखाएं। धीरे धीरे वो आपके नेचर में, आपके चरित्र का अंग बन जाएगा। तो ठीक है मित्रों, आज के इस विशेष वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखिए, सदैव खुश रहिए। अगर विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो बहुत ज्यादा देर तक उसको अपने ऊपर हावी न होने दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।